हे माँ, किसी बड़े से फूल में एक काला सा नाम छपा था। मैंने फूल तोड़ने की कोशिश की, हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते बढ़ाते उसने मेरी उंगली में काट लिया। मेरे बदन में जहर फैल चुका है माँ। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। माँ आंखों से अंधकार छा गया माँ। माँ अपने हृदय से लगा लो, एक बार मेरे माथे को चूम लो माँ। लीनो जन्म सो मरत है, यो धीर तिलको दीजियो, एक बार पुचकार के प्यार मैया कीजियो। माँ, मैया बोली लाला, तेरे बगैर तेरी माँ कैसे जी पाएगी? तू ही एक सहारा है, आंखों का तारा है, मेरे प्राणों से प्यारा है, मेरी नाव को किनारे लगाने वाला है। मेरे लाल, तुम मल्ला बन के नौका को बीच भंवर में छोड़ के जाने के लिए चल दिया, जाने के लिए बोल रहा है, हमें छोड़ करके चलने की तैयारी कर ली तूने। तेरे बिछुड़न को कुमर मुँह पे दुखी सो नहीं जाए, दिन रात तमन्नाऊंगी जिम बछड़ा बिन गाय। जैसे बिना बछड़ा के गाय रमाती है, उसी प्रकार से मैं तेरे वियोग में रो रो करके मर जाऊंगी। मेरे लाडले, तुझे मेरे प्यार की सौगंध है, रोहित मुझे धोखा मत देना बेटा। मैंने तेरे सारे सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट को महात्मा के हवाले कर दिया, पति भी दूर हो गए, तेरा इशारा लिया था, यदि तूने सारा छोड़ करके मुझे बेसहारा कर दिया। सारा ले करके मैंने ये संकल्प लिया था अपने बच्चे के साथ अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी, लेकिन जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरी माँ फिर कहाँ जाएगी? रोहित बोले माँ, ये तो तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारी ममता है, लेकिन माँ जो आया संसार में उसे जाना पड़ा। हे माँ, जाने कितने मौत के बीमार बैठे हैं, लाखों चले गए, करोड़ों तैयार बैठे हैं। आया ऐसो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चलो, कोई बंधो जात जंजीर। माँ के सुख दुख की जो कछु कहनी, सो मैया मुझसे प्रणाम बोल देना। यदि वो कहीं मिल जाए तो उन्हें ये मत बताना तुम्हारा बेटा मर गया, नहीं तो वो मेरे वियोग में मर सकते हैं। माँ, माँ धर्म की रक्षा करना, भले आत्मा घुट करके प्राण अपनी जगह से किनारा कर जाए, लेकिन धर्म को मत छोड़ना। माँ दुख तो इस बात का है माँ, मैंने तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई, आपने पास पोष के बड़ा किया, उम्मीद सजाई, हर माँ के दिल में अरमा होते बेटा बड़ा होके मेरी सेवा करेगा, मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं तुम्हें बीच भंवर में छोड़ के जा रहा हूँ। माँ, माँ क्या करूँ? भगवान ने माँ बेटे के प्रेम को अच्छा नहीं लगा, भगवान ने मुझे माँ से अलग करने का फैसला सा चुना।
बेटा ने अपने प्राण त्याग दिए। परीक्षित जी, मैया के घुटने पे सर रखा था, बेटे का सर एक साइड में ढुलक गया, बेटा खत्म हो गया, आंखें फटी की फटी रह गई। माता मुट्ठी बंद थी, खुल गई। बहना वो ध्यान रखना, जो मैया को होश आयो अपने बेटा को देखो, मैया पूरी तरीके से गैया की तरह टकराने लगी। रोहित बेटा, रोहित क्या सो गया तू? बोलेगा नहीं? माता वो मां इस प्रकार से चीख पड़ी। वृक्षों पर पक्षी बैठे थे, उड़ गए, मानो वृक्षों पर पतझड़ आ गया हो। और बेटा की लाश गोद में रख करके गैया की तरह टकराने लगी, दाढ़े मार मार के रोने लगी, सीना पीट पीट करके, सर धुन धुन करके रो रही है। जरूर बोलेगा, अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाएगा मेरे लाल, जल्दी बोल। रोए, मैं कहाँ जाऊंगी? हम
बेटा की लाश पर विलाप कर रही है माता। मैया को कोई धैर्य धारण करने वाला नहीं है। बहनाओ, एक मालिन आएगी कहने लगी, बहना तेरे बेटा को नांग ने काटो, जगह मिट्टी खराब हो जाएगी, लाश फट जाएगी, विलंब मत कर, इसे ले जा, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया का प्रबंध कर जाके। आधी साड़ी माता मैया ने फाड़ी, बेटा के ऊपर डाली और गोद में लेकर के बेटा को चली। माताओं, भादों का महीना है, हाथों हाथ में दिखाई दे रहा। बहनाओं मरघट में पहुंची है, जब चिताएं चल रही हैं। हरिश्चंद्र मरघटिया बनकर के पहरा दे रहे हैं मरघट में। माताओं, जो आठ पाई राजा ने खटपट की आवाज को सुना, लाठी को टेकता हुआ राजा रानी के पास में आया। जो निकट आकर के राजा ने देखा, एक महिला, रात्रि के समय एक औरत मरघट में। राजा कहने लगा, पहली बार मैं देख रहा हूं कि मरघट में एक औरत आई। हो सकता है इसके परिवार के लोग इसका विरोध करते हो, झगड़ा चलता हो, लड़ाई हुई हो उसके परिवार में, गांव के लोग दुख में भी इसका साथ नहीं दिया। ये बदचलन औरत होगी, लड़ाकू झगड़ालू किस्म की होगी। 5 कदम का फैसला रह गया माताओं। राजा ने भी रानी को पहचाना नहीं, न रानी ने राजा को पहचाना। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन हो तुम? मैया बोली, एक दुखिया। क्या लाए हो? बेटे की लाश को। तुम्हारे घर के लोग कहाँ हैं? कोई नहीं है महाराज, मैं अकेली हूँ। इकलौता बेटा था, वो भी मर गया, अब मैं अकेली हूँ। राजा कहने लगे, इस मरघट का नियम जानती हो तुम? रानी बोली, क्या है महाराज? यहाँ पर कोई मुर्गा लेके आता, 1 मीटर कोरा कपड़ा, 1 सोने का सिक्का और चावल, ये 3 चीजें करके रूम में वसूल करता हूँ मैं। मेरी माता और रानी बोली, महाराज मेरे पास तो कुछ नहीं। राजा कहने लगा, तू झूठ बोल रही है, तेरे गले में मंगलसूत्र ऐसे चमकता है जैसे चंद्रमा चमकता हो, और तू कह रही कुछ है नहीं। सोई माता बहनों, भाई बंधुओं, परीक्षा जी ध्यान देना। रानी के मन में शंका हो गई कि इस मंगलसूत्र को मेरे पति के अतिरिक्त दूसरा व्यक्ति कोई देख नहीं सकता था। जो मेरे गुरु वशिष्ठ ऋषि ने हमें शादी के उपलक्ष्य में मंडप के नीचे भेंट किया था, जो मेरे पति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता था, मगर इस मरघटिया ने कैसे देख लिया? कहीं ये मेरे पति तो नहीं। परीक्षित जी, रानी को शंका हो गई। राजा से परिचय पूछा, राजा ने सारी हकीकत बताई। रानी पैर पकड़ लेती, महाराज मैं आपकी धर्मपत्नी तारा। राजा बोला, किसे लेके आई हो? रानी का कलेजा फट गया कि अपने पिया से किस मुंह से कहूं। किस मुंह से कहूं कि ये तुम्हारा बेटा मर गया? राजा बोले, बोल क्यों नहीं रही हो? और इसी के बीच में परम आदरणीय मानवर हमारे पूर्व MLC जो फिरोजाबाद से पदार्पण किया है, डॉक्टर साहब दिलीप यादव जी, जिनके कार्यक्रमों के द्वारा जो व्यासपीठ को सम्मानित किया है, ये पटका भर के पुष्पों के हार से परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करेंगे, ठाकुर जी इनकी मनोकामना पूर्ण करें, इनका परवाह धर्म के रास्ते पर चलता रहे, डॉक्टर साहब को समाज का सम्मान प्राप्त होता रहे, यही कामना है प्रभु से। माता उसी समय ध्यान देना। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, देवी किसे लेके आई? जो माता और बहनों ध्यान देना, आज बेटा को आगे किया। राजा ने जो लाश को देखा, राजा हाय विधाता कह करके उल्टा पछाड़ खा करके माता वो गिर पड़ा। होश आया, अपने बेटा की लाश को पकड़ करके और रोया, फापा फापा के रोया। देवी तुमने ये क्या किया? माता हो बेटे की लाश से लिपट लिपट के रोया। ये क्या किया तुमने? देवी ये क्या किया तुमने? इकलौता बेटा था, मैंने सोचा था पिता से ज्यादा माँ बच्चे की परवरिश करती है, लेकिन मुझे आज पता चला काश अगर बेटा
नहीं आती। रानी बोली महाराज अपने आप को संभालने की कोशिश करो। राजा बिलख रहे, बहुत रोया। हे देवी, हे देवी, इकलौता बेटा था मेरा। मैंने सोचा माँ बच्चे की परवरिश अच्छे से करती है, अगर ये मैं जानता तो तुम्हें अपने बेटे को तुम्हारे पास नहीं छोड़ता मैं। माता वो बहुत रोया। एक बात तो कहेंगे परीक्षित जी, दुनिया में भगवान ने बहुत सारे दुख बनाए, वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख ही चार। वो हरण भैया मरण, पुत्र शोक और नार। परीक्षित जी दुनिया में दुख तो बहुत भगवान ने बनाए, लेकिन जिसका इकलौता बेटा माता पिता के आंखों के सामने अपने प्राण को त्यागे, तो माता की जिंदगी पिता की जिंदगी नहीं रहती है। वो जीते हैं लेकिन माता मरकुशी नहीं जाते हैं।